किसी ने कहा, राम तुम्हारी नगरी में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। थोड़ी थोड़ी कमी सबको रखी है। अब आपको महसूस होनी हो, थोड़ी थोड़ी कमी सबको रखी है। माँ बाप थे तो पत्नी नहीं थी, अब माँ बाप भी है, पत्नी भी है, संतान नहीं है। अब संतान भी हो गई, पत्नी हो गई, माँ बाप नहीं है। माँ बाप भी है, पत्नी भी है, संतान भी है, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज समय ज्यादा नहीं, बस इतने वैसे समझ लेना कि भगवान ने कोई ने कोई तो कमी रख दी। कभी हमने सोचा भगवान ने ये जरा सी कमी क्यों रख दी? केवल इसलिए रखी है थोड़ी सी कमी कि तुम तो चले गए संसार में, लेकिन ये जो कमी रखी है ना, हो सके इस कमी के कारण तुम भगवान को याद करो और इस तरफ आ जाओ। वो कमी के कारण तुम इस तरफ आते रहोगे, परमात्मा की तरफ आते रहोगे। बुरा नहीं किया उसने, कृपा की है उसने। हाँ, कोई थोड़ी सी भी कमी रखी हुई थी। और दूसरी बात आपने सुनी ली है। दूसरी बात क्या है? जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वही पुण्य है। समझ में बात आ रही? जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वही पुण्य है। हमें सत्य अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुण्य वही है। सच बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुण्य वही है। जो हमें मन को अच्छा नहीं लगता वही पुण्य है, और जो हमें मन को अच्छा लगता वही पाप है। अब तुम ही देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। सबकी बात मैं नहीं कह रही, परिष्कृत जीवन जिनका है मैं उनकी बात नहीं कह रही। इसलिए किसी ने कहा कि राम आपकी नगरी में पूरी तरह से कोई सुखी नहीं है। तो साधु ने जवाब दिया, अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि राम की नगरी में कोई सुखी नहीं है? अरे गंगा सुखी, यमुना सुखी, सुखी है। तो साधु बोला, गंगा यमुना सुखी है, लेकिन जब लोग अपना पाप उसमें छोड़ते हैं तब गंगा भी दुखी होती है, यमुना भी दुखी होती है। आपने तो ऐसा सोच लिया चाहे जितना मनमाना पाप कर ले, डुबकी लगा के आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाथी स्नान करता है, नहाता है, नहा के बाहर निकलता है और सिर पे धूल डाल लेता है। यानी हम गलती करते हैं तो पश्चाताप करते हैं, ये है सिर पे धूल डालना। धूल डालना है ना, गलती कर ली और गलती का पश्चाताप करना। लेकिन तुमने नहा लिया, यानी पश्चाताप कर लिया, नहा लिए तुम और बाहर निकले फिर धूल डाल ली तुमने, तो तुम्हारा पश्चाताप बेकार हो जाएगा। बार बार गलती करोगे, बार बार पश्चाताप करोगे तो पश्चाताप बेकार हो जाएगा। और यदि एक ही बार गलती करी और उसका पश्चाताप कर लिया तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो जाओगे। तो गंगा और यमुना, साधु ने कहा, कब तक सुखी है?
जब तक लोग उसमें पाप नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, पवित्र बन के स्नान नहीं करोगे कि कहीं का छोड़िया हो तो हम डुबकी लगा लें तो गंगा शुद्ध हो जाए? ऐसी आत्माएं है धरती के ऊपर। दूसरी बात फिर कहा, राम आपकी नगरी में कोई सुखी नहीं। फिर दूसरा साधु बोला, अरे चंदा सुखी, सूरज सुखी, कौन कहता है सब दुखी? साधु फिर बोला कि चंदा कब तक सुखी है? जब तक ग्रहण नहीं लगा। और ग्रहण लगता है उस समय वो भी दुखी होती है। सूर्य कब तक सुखी है? जब तक ग्रहण नहीं लगा। और जब उनको भी ग्रहण लगता है वो भी दुखी होते हैं। तो चांद और सूरज के पास भी दुख है, आता रहता है उनके पास भी। फिर किसी ने कहा, अरे माता और पिता वो सुखी है। तो साधु बोला, दूसरा साधु, कब तक सुखी? कब तक? जब तक औलाद निकम्मी नहीं निकले तब तक सुखी है। और औलाद निकम्मी निकल गई तो मां और बाप दुखी। चाहे वो बेटी निकम्मी निकल जाए, चाहे बेटा निकल जाए, सुख गया गया। फिर आखिर कौन सुखी है? गंगा नहीं, यमुना नहीं, उनके भी जीवन में दुख आते हैं। चंदा सूरज के भी जीवन में आते हैं। सुखी कौन है? ब्रह्मानंद जी महाराज, जो सुख और दुख से ऊपर हो गए, जो पाप और पुण्य से ऊपर हो गए, जो ब्रह्म बोध से भर गए। ब्रह्मा आनंद उनके रोम रोम में भर गया था। तो क्या गुरु मरते हैं क्या? मरते नहीं है। ये पंचभौतिक शरीर उनका पंचभूत में लीन होता है, उनकी चेतना वैसी रहती है, गुरु नहीं मरते। तो फिर कहां है सुख? ऐसे गुरु का ज्ञान मिल जाए और उस परमात्मा की भक्ति मिल जाए तो फिर दुख का अंत हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा। बात जचनी ही नहीं चाहिए। अरे वो एक बात तो ऐसी लगी थी, जच गई दिल में। बात जचनी ही नहीं चाहिए, बात पचनी भी चाहिए। और बात पचनी ही नहीं चाहिए, बात रचनी भी चाहिए। रचनी? हाँ। एक ने मेहंदी लगाई, मैंने कहा धोना मत। क्यों? अच्छी रचेगी नहीं, इसलिए धोना मत। अरे मेहंदी लगी तुमने और हाथ सफेद के सफेद रह गए, रची नहीं तो किस काम की मेहंदी लगाई? बात समझ में आ रही? रचने का मतलब है कि बात केवल सुनना नहीं है, बात केवल जचे इतना ही नहीं, बात पचना भी चाहिए। और बात पचे इतना ही नहीं, बात रचना भी चाहिए। यानी अपने आचरण में उतर गई, यानी मेहंदी रच गई। आचरण में उतर गई, वो चीजें आपके जीवन में अब आने लगी है तो समझ लो